दोस्तों, अपनी सौतेली माँ के लिए दवा लाने के लिए मुझे अपना हाथ खुद ही चोट पहुंचाना पड़ता था। तब जाकर मेरे मुंह से चांदी के सिक्के निकलते थे, लेकिन उसने मेरी मदद करने के बजाय पूरे गांव में ये बात फैला दी। अगले ही दिन लालची गांव वाले मुझे घेर लेते हैं और सब मुझसे पैसे मांगने लगते हैं। मजबूरी में मुझे सबको सिक्के देने पड़ते हैं, लेकिन एक आदमी इतना जालिम होता है कि वो मुझे मारना शुरू कर देता है। दर्द बढ़ने लगता है और पहली बार मेरे मुंह से सोना निकलता है। अब तो सब पागल हो जाते हैं, मुझे बेसमेंट में बंद कर देते हैं और पूरा गाँव मेरे दम पर अमीर बन जाता है। मैं अपनी सौतेली माँ से मदद मांगता हूँ, लेकिन वो कहती है गाँव के लिए सब सहन करो। आखिर में मैं टूट जाता हूँ और मेरी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही मैं आंख खोलता हूँ, मैं 1 महीने पहले वापस आ चुका होता। इस बार मैं सब जानता था, क्योंकि मैं गांव का इकलौता डॉक्टर था। उस दिन गांव के कुएं से सुनहरी रोशनी निकलती है और पानी सोना बन जाता है। जांच करने के लिए मैं खुद पानी पीता हूँ और मुझे सिक्के उगलने की शक्ति मिल जाती है। सौतेली माँ फिर से मुझे टेस्ट करने को कहती है, लेकिन इस बार मेरे पास एक प्लान होता है। मैं उसी आदमी को फंसाता हूँ जो पिछली जिंदगी में सबसे ज्यादा जालिम था। जैसे ही वो पानी पीता है, कुआं तुरंत सूख जाता है और अंदर से एक सोने का पेड़ निकलता है। मैं सौतेली माँ से झूठ बोल देता हूँ कि ये पानी सबको अमीर बना सकता है। वो चुपके से सारा पानी ले लेती है। 3 दिन बाद मैं एक फ्री मेडिकल कैंप लगाता हूँ। वही आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे सबसे पहले बुला लेता हूँ। कुर्सी में मैंने पहले ही कील छुपा रखी होती है। जैसे ही वो बैठता है, दर्द से चिल्लाने लगता है और उसके मुंह से सिक्के गिरने लगते हैं। अब सच सबके सामने आ जाता है। गांव वाले उस पर टूट पड़ते हैं और वो भी मेरी तरह उनका शिकार बन जाता है। लेकिन इस बार मैं उसे चुपके से आजाद कर देता हूँ और सौतेली माँ का प्लान बता देता हूँ। वो सीधा उस पर हमला कर देता है और दोनों लड़ते हुए सिक्के उगलने लगते हैं। अगली सुबह मैं सबके सामने सौतेली माँ को एक्सपोज कर देता हूँ और आखिर में उसे उसकी सजा मिल जाती है। लेकिन जब मैं उस लालची गाँव को देखता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने सही किया या गलत। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर